कुछ छिछोरे डायलॉग आपने सुने होंगे कि चांद को चांद मुबारक या चांद को चांद नजर आया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चांद देखने के लिए साइकिल लेकर गया है और साइकिल पे जाके चांद देख कर आया। ये सारे छिछोरे डायलॉग आपको समझ सकते हैं किसके व्लॉग में मिलेंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे। डब्बा का नया व्लॉग आ गया है चांद रात वाला, और उसमें ये सारी छिछोरीगिरी उसने अपने एक साथ करके दिखा दी है। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आते हैं अपनी बात के ऊपर। तो ये बेसिकली चांद रात वाला व्लॉग अब जनाब के साथ साथ अब जो है आ गया है डब्बा का भी। इसमें देखने को मिलेगी आपको मौदा की ईद। आप कहेंगे मौदा की ईद ऐसा क्या स्पेशल है, लेकिन हाँ स्पेशल है, क्योंकि डब्बा बहुत सालों बाद में अपने बचपन की ईद एक बार फिर मौदा में मना रही है। और तभी उसको अपनी लव स्टोरी भी याद आ गई कि जब इस तरह से छुप छुप के मिलते थे तो चांद कैसे मुबारक करते थे। और आज की डेट में आप सारी बातें भूल गए हो, वो सब चीज़ें भूल गए हो, और अब सिर्फ और सिर्फ काम 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 के वीडियो बना दो, ये बना दो, वो बना दो, यही सब लगा रहता है। क्योंकि अब तो कमाई का जरिया सिर्फ और सिर्फ यही है, और तो कोई है नहीं। अब गांव में जाके उसको क्या क्या काम करने पड़ते हैं वो उसने सब दिखा दिया कि गांव में खेत भी हैं, खेत में गेहूं भी हैं, गेहूं की कटाई भी हो रही है। किसी को ना समझ में आए तो गेहूं उठाकर भी दिखा दिए हैं। भाई ये सब चीज़ें हैं आपको तब याद नहीं आती जब यहाँ से चले जाते हो। आप तो ये आपका हाल तो ये है कि 3 महीने उधर और आके फिर उसके बाद में 20 दिन इधर या 10 दिन इधर, या फिर जो है पूरा 1-1.5 महीना उधर, उसके बाद में 5 दिन इधर। तो तब इन सब कामों की आपको याद नहीं आती क्या? और देखिए खाना वाना कुछ नहीं बनाना है, लेकिन जो है मालकिन अब उतर के आ गई हैं किचन में, और आते ही क्या ऑर्डर दे रही हैं कि सीटी आने पर गैस बंद कर देना, वरना जो आलू जो है वो ख़राब हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। भाई बहुत सही समय पर आ गई और बहुत कितनी बढ़िया बात बता दी, वरना आलू कैसे बनते। ये तो बड़ी सोच की बात है। वो जो बना रही है हाउस हेल्प जो है इनकी, वो उसको तो कुछ पता ही नहीं है। आते ही सीधे सीधे एक ऑर्डर झड़ दिया और बता दिया कि भैया कितना वो काम जानती है और कितना वो जो दूसरी है लापरवाह है, और उससे तो ये सब काम होता ही नहीं। लोग पता नहीं क्यों उसको वैसी बॉडम कहते हैं कि उसको कुछ आता जाता नहीं। चलिए अब जब ठेका ले ही लिया है तो लगे हाथों जो ब्रेड पकौड़े भी बना देते हैं। तो इस बार देख लीजिए ब्रेड पकौड़े बिल्कुल ठीक ठाक बन गए। मतलब जब इसे बनाना होता है, इसे आता सब कुछ है, लेकिन क्योंकि व्लॉग में इसे क्या ये कहती है ना, मनोरंजन करना है, लोगों को एंटरटेनमेंट देना है, और एक बहाना हो जाता है कि भी उसको कुछ बनाना नहीं आता तो फिर बनाए क्यों। अब देखिए ब्रेड पकौड़े बन गए, उसके बाद में ईद की जब तैयारी हो रही हैं तो फिर वहाँ पे खीर बन रही हैं, और खीर भी जो नंदोई है उसकी फरमाइश पे बन रही है। और साथ साथ कहती है किसी को देखो पसंद है हमारे हाथ का, आप हमको ऐसे ही बोलते रहते हैं कि इसको आता नहीं है, इसको आता नहीं है। और भाई जोश जोश में वो दही बड़े भी बना दिए हैं, जो दही बड़े जो बनाने उसको पहले नहीं आए थे। और पिछली बार सारे दही बड़े जो काले काले बन गए थे, इस बार तो दही बड़े क्या हुआ, इस बार तो दही बड़े बिल्कुल ठीक ठाक बन गए आपके। और देखो क्या प्रोफेशनल तरीके से जो है इमली का निकाल कर और उसने जो सौंठ तैयार करी है। क्या ये सब चीज़ें एक दिन में तो नहीं सीखी जा सकती ना, लेकिन ये इस बात को दिखाता है कि सारे व्लॉग्स में ये ड्रामा करके दिखाती है कि छोटे छोटे काम इससे नहीं हो रहे हैं, अंडा नहीं फूट रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, जबकि खूब आमलेट बना बना कर कितनी बार दिखा चुकी है। तो वो अंडा क्या बिना फूटे आमलेट बना दिया था। भाई कुछ भी कह लो, बॉडम दिखाने की भी एक कला होती है, यानी अपने आप को नादान दिखाना, और उसके बाद में बिल्कुल बेबी वॉइस में फ्रेंड्स बिगड़ गया और इस तरीके से बोलती है, और उसको बस मज़ा आता है, लोगों को मज़ा आता है, एंटरटेनमेंट मिलता है उसी से ही, और वही सब चीज़ें वो लगातार दिखाती रहती है। अब देखिए इतनी ख़रीदारी हो चुकी है कि जिसकी कोई मतलब गिनती नहीं है। अगर फर्स्ट व्लॉग से लेके लास्ट व्लॉग तक रमज़ान के देखें तो कोई ऐसा व्लॉग नहीं मिलेगा जिसमें कि 1 से 2 बार, और किसी में तो 3-3 बार भी मार्केट गई है। तो शॉपिंग इसकी पूरे महीने ख़त्म नहीं हो पा रही है। शॉपिंग के बिना लगता है इसका व्लॉग नहीं बन पाता। अब रही से कसर पूरी करने के लिए चूड़ियाँ और ये सब लेने के लिए गई है, जबकि चूड़ियाँ भी इससे पहले भी कई बार ले चुकी है, लेकिन बहाने हैं ना। आज इसकी चूड़ी दिलवाने जा रहे हैं तो कल उसकी चूड़ी दिलवाने जा रहे हैं, आज इसकी चप्पल दिलवानी है तो परसों उसका सूट दिलवाना है।
आखिरकार मौधा के बंदरों से भी तो मिलना है ना, वो मिलने कोई घर के अंदर तो आएंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, तो इसलिए चलो बंदर देखने के बहाने चलो शॉपिंग कर लेते हैं, ऐसा समझ लीजिए। अब फ़नी को जाना है अपने दोस्तों के साथ में बाहर, यानी अब उसके दोस्त सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो एज़ यूजुअल जब वो बोलता है तो उसको बड़ा बुरा लगता है, और उसने बोल भी दिया कि जब भी मैं बाहर जाता हूँ तुम इस तरह से मुंह बनाती हो, मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ जाता हूँ। अब देखिए फ़नी का आज दिखाई देता है, ये जिस तरह के स्टैंडर्ड में को बिलोंग करता है और जिस तरह से रहता है, ये बताइए पूरे गांव में क्या उसे और कोई जगह नहीं मिली कि रेलवे प्लेटफार्म पर जाकर वहां पर अफ्तियारी करी जाए। अब देखिए वहाँ पर वो कुछ भी नहीं है तो वो बोरी बिछा रहे हैं, उस बोरी के ऊपर खाना बैठकर खाएंगे, कहाँ खाएंगे, रेलवे प्लेटफार्म के ऊपर खाएंगे। इससे दिखाई देता है कि उसका जो किस स्तर का जो है लेवल है और किन लोगों में उठता बैठता है, कैसे उसके यार दोस्त हैं और किस चीज़ को वो एन्जॉयमेंट समझता है। इसीलिए कहते हैं कि छत्तों छत्तों घूमते फिरता था लड़कियों के। और जो बात हमने साइकिल वाली बताई थी ना, वो साइकिल वाली बात यही है कि जब किसी लड़की को देखने जाना होता था तो साइकिल पर चढ़ो और जाके उसके दरवाजे के सामने से निकल जाओ, वो खड़ी हुई दिखाई दी जाएगी, तो उसका बस उस दिन का चांद दिख गया। अब वहाँ से वापस आके वो प्रॉपर तरीके से जो उसका अंदाज है ना, उस अंदाज में उसको सेटिस्फाई करता है कि चांद को चांद मुबारक हो। और आखिरकार डब्बा की ईगो शांत हो ही गई जब उसने आके प्यार से सीधे के सीधे यही वर्ड बोल दिए। हमें एक बात समझ में नहीं आती, ये मतलब स्क्रिप्ट पहले लिखी जाती है या फिर शूट हो जाता है उसके बाद में होता है। आपको क्या लगता है कि वो मतलब वहाँ से आया और आकर उसने ये वाली बात एग्जैक्टली कही और वहाँ उसके बाद में सीन कट हो गया? तो कुल मिला के ये है कि सारी चीज़ें क्या पहले से प्लान करके, चलो अब मैंने कैमरा ऑन कर लिया, अब आ जाओ, अब बोल दो ना जो बोलना है। टोटली अजीब लगता है, साफ पहचाना जाता है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें शूट की गई हैं, किस तरह से बोला गया है। अब देखिए जो सबसे मुश्किल काम होता है ना, जो ड्राई फ्रूट होते हैं ना, उनको काटना होता है क्योंकि वो सूखे इतनी आसानी से कटते नहीं हैं। हालांकि एक तरीका और भी है कि उनको सबको भिगो दिया जाए, उसके बाद में उसको काट दिया जाए। पर देखिए छुआरे जैसी चीज़ पिछले कुछ व्लॉग में पहले भी दिखा चुकी है वो, कि छुआरे कितनी मुश्किल से कटते हैं। और ये मुश्किल काम कौन कर रहा है? उनकी जो अम्मा हैं वो कर रही हैं, यानी उसकी सास कर रही हैं। और मैडम जो बड़े बड़े मज़े से ऊपर बैठी हुई हैं और ऊपर बैठी हुई ब्लॉग को एडिट कर रही हैं, ये क्या कर रही हैं, वो आराम से ऊपर बैठी हुई हैं और सास उसके साथ में लगी हुई है ईद की तैयारी करने के लिए कि कल के लिए क्या क्या मेवा चाहिए और वो किस फॉर्म में चाहिए, किस तरह की कटिंग के साथ चाहिए। भाई ये भी तो याद रखने वाली बात है कि इतने दिनों बाद में वो अम्मी के बिना ईद मना रही है। अब उसको तो बार बार अम्मी ही याद आ रही है हर चीज़ के ऊपर। भाई लड़कियां कैसे शादी करेंगी जो आपके ये व्लॉग देख रही हैं कि ये अम्मी को इतने याद आती है, तो फिर शादी करें या ना करें? इस उम्र में आकर भी ये सब चीज़ें दिखा रही है। वो तो तब की बात है कि पूरी तरीके से ससुराल जो है वो पीहर बन गया और पीहर जो है वो ससुराल बन गया है। यानी कि यहाँ पे आती कितने दिन के लिए है? ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के लिए आती है, इससे ज़्यादा तो रुकती नहीं है, कभी भी नहीं रुकती है। तो सारा टाइम तो वो अपनी अम्मी के पास ही रहती है। उसके बाद में भी उसको अम्मी से बिछड़ने का इतना दुख और इतना वो कि यहाँ पर आके ससुराल में आके भी वो अम्मी 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 कर रही है। आखिरकार हम सब लोगों के कहने का असर हो गया और जनाब ने जो ईदी भेज दी, ईदी जो है कारी मामू के साथ में भेज दी कि भाई कारी मामू ये सामान उनके यहाँ वहाँ पहुँचा दो। अब जिन सूटों की वो बात कर रहे हैं वो मुंबई से तो आने से रहे, वही मौदा ब्रांड जो है सारे के सारे सूट सप्लाई हो गए हैं ईद की ईदी के साथ में। अब देखिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार पता है आपको बाइक पे बैठकर भी व्लॉगिंग करनी पड़ती है। वो बाइक वाला चाहे उस पर ध्यान दे ना दे, सड़क पे ध्यान दे, क्या करे, लेकिन बाइक पे बैठ के भी व्लॉगिंग होती है। आपने इस बार देख लिया कितना मुश्किल काम करना पड़ता है, किस किस तरीके से वो अपने व्लॉग लेकर आपके सामने आती है। और कुछ लोग आते हैं हम जैसे, वो आके इस तरह कमेंट करने लगते हैं और लास्ट में फ़नी जाते हैं फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए। और फ़जर की नमाज़ पढ़ ली है, अब उसके बाद में जो है कलाम को गा के वो जो है बयान कर रहे हैं। तो जनाब का जो है ना, मतलब जनाब मतलब ये है कि फ़नी का कैमरा चल रहा है
लोग अपनी इबादत में मशगूल हैं। वहाँ पर भी ईद भैया कम से कम जो है इस मस्जिद को तो छोड़ दो इस सब के लिए। आप गए हो, आप नमाज़ पढ़ने गए हो, आपने मस्जिद भी चलो बाहर से दिखा दी ये है हमारी मस्जिद, उसके बाद में तो कम से कम कैमरा बंद कर लो। कोई जगह तो आप कम से कम ऐसी छोड़ दो कि जहाँ पर आपका कैमरा ना चले और वो सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के लिए हो और अल्लाह और आपके बीच की हो। प्लीज़ इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।